राज 40वीं मंजिल से एक पुराना टीवी नीचे फेंकता है, सिर्फ इसलिए ताकि नीचे मौजूद वॉचमैन की नजर उस पर पड़े और कोई उसे बचाने आए। वो पिछले 3 दिनों से उसी कमरे में बंद था। जब टीवी गिराने का प्लान भी फेल हो गया तो उसकी उम्मीदें भी टूटने लगी। रात बीत गई पर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। अगले दिन उसे याद आया कि उसके पास एक पुराना मोबाइल पड़ा है। राज ने घर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही नंबर डायल किया फोन की बैटरी खत्म। गुस्से में उसने दरवाजे पर लाते मारनी शुरू कर दी। फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर टूथपेस्ट से एक कार्डबोर्ड पर हेल्प लिखा और खिड़की से नीचे फेंक दिया, लेकिन कार्डबोर्ड हवा में उड़ते हुए छत पर गिर गया। उसने दोबारा कोशिश की पर वो भी छत पर जा गिरा। अब तीसरी कोशिश की बारी थी, लेकिन टूथपेस्ट खत्म हो चुका था। राज ने हार नहीं मानी, अपनी पट्टी खोली और उसी से आखिरी कार्डबोर्ड पर मदद का संदेश लिखा और नीचे फेंका। इस बार कार्डबोर्ड उस जगह गिरा जहां लोग देख सकते थे। अगले दिन एक महिला को वो संदेश मिला। राज ने जैसे ही उसे बिल्डिंग की ओर जाते देखा, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। महिला पहुंची तो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या ऊपर कोई रहता है? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, इस बिल्डिंग में पिछले 5 साल से कोई नहीं रहता। महिला चली गई और राज की आखिरी उम्मीद भी। उसने देखा कोई ऊपर नहीं आया और अब वो पूरी तरह टूटा हुआ था। फिर उसने खुद को संभाला। अब उसे समझ आ गया था किसी के आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे खुद ही बाहर निकलना होगा। उसने खिड़की की सेफ्टी ग्रिल तोड़ने की कोशिश की पर वो आसानी से टूटने वाली नहीं थी। उसने ग्रिल को आग से पिघलाया और पूरी ताकत से लात मारी। आखिरकार वो ग्रिल टूट गई। राज ने स्टील के पाइप से खुद को सहारा देते हुए नीचे उतरना शुरू किया। उसे पता था कि 30वीं मंजिल पर कोई ग्रिल नहीं है, बस वहां तक पहुंच जाए तो जान बच सकती है। जब वह 30वीं मंजिल पर पहुंचा और जैसे ही पैर रखने लगा तो जल्दी से पीछे खींच लिया, क्योंकि वहां खड़ा होने के लिए ग्रिल नहीं थी। बिना घबराए उसने अपनी बेल्ट निकाली, ग्रिल से बांधी और ऊपर वाले से दुआ मांगी कि ये उसे संभाल सके। बेल्ट की मदद से उसने खुद को लटकाया और खिड़की के पास पहुंचा, पर खिड़की बंद थी। राज ने बिना समय गंवाए खिड़की को एक जोरदार लात मारी और आखिरकार बाहर निकल गया।